इसी तरह से अगर आपकी प्लेसेंटा प्रीविया है और आपको बार बार खून पड़ रहा है, यानी आपकी आवल नीचे है और आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सॉल्यूशन के फ़ॉरम से। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये है कि 7वें, 8वें या 9वें यानी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर बच्चे की जो ग्रोथ है वो क्यों रुक जाती है, ये कम हो जाती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और किस तरह से इसका इलाज मुमकिन किया जा सकता है। इससे पहले कि हम वीडियो को डिटेल्स में आगे लेके जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि ये जो नॉलेज है ये मैक्सिमम लोगों तक शेयर हो। तो आज जो टॉपिक है उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पहले 6 महीने होते हैं, 6 मंथ के एंड पे बच्चे का वेट ऑलमोस्ट तकरीबन 700 ग्राम्स तक होता है, लेकिन यही बच्चा अगले 3 महीनों के अंदर अपना वेट ऑलमोस्ट 3 kg तक लेके जाता है। तो वेट गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं इसके अंदर बच्चा अपना वेट गेन करता है, और अगर आपके अंदर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होंगे तो बच्चा अपना कम वेट करेगा, गेन करेगा, जिसको लो बर्थ वेट कहते हैं। तो आज हम इनकी वजूहात जान लेते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम वजह अनीमिया है। खून की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। बहुत अच्छे खाते पीते घरों के जो मरीज़ हैं उनकी HPV प्रेगनेंसी के अंदर 9 या 10 पे जा पहुँचती है। तो इसकी वजह क्या होती है कि राइट फूड चॉइसेस का नहीं पता होता। आपने प्रेगनेंसी के दौरान आयरन रिच फूड खाना है, ऐसा फूड खाना है जो कि आपको खून बनने में फौलाद और आयरन के अंदर रिच हो, वो फूड खाना है। अगर आपकी नहीं खा पा रही हैं वो फूड, तो आपकी डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको अच्छे सप्लीमेंट्स दें। अगर आप सप्लीमेंट्स भी नहीं खा पा रही हैं तो कम से कम आपका 7वें महीने तक आपकी HP 10 to 11 रखें, चाहे वो उसके लिए आपको आयरन की कोई ड्रिप ही ना लगानी पड़े, ताकि आपका बच्चा लो बर्थ वेट पैदा ना हो। अगर आपकी HP कम है तो बहुत चांसेस हैं कि आपका बच्चा लो बर्थ वेट होगा। इसी तरह से मैंने ये चीज़ इस तरह से नोट की है कि जो हमारे पास अगर हम अपने पाकिस्तान में जो पैदा होने वाले बच्चों का एवरेज वेट है उसको कंपेयर करें बाहर के मुल्कों के साथ, तो हमारा एवरेज बर्थ वेट कम है एज़ कम्पेयर टू द बेबीज़ बॉर्न इन द फॉरेन कंट्रीज़। तो इसकी वजह यही है कि हमारे पास एक तो राइट फूड चॉइसेस नहीं है, दूसरा ये है कि अक्सर जो पुअर पेशेंट होते हैं उनके पास तो जो खुराक की किल्लत है उस वजह से ही उनकी खून की कमी रह जाती है। दूसरी वजह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि आपके खून के रास्ते के अंदर रुकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यही रुकावट बच्चे की तरफ भी है। रुकावट की वजह से बच्चे की तरफ खून कम जाएगा। जब बच्चे की तरफ खून कम जाएगा तो जाहिर है जो खुराक की तरसील है बच्चे तक वो भी ब्लड के ज़रिए से हो रही है। अगर ब्लड का फ़्लो ही बच्चे की तरफ नहीं हो रहा तो जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो बच्चे तक डिलीवर नहीं होगी, जिसकी वजह से बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड होगा, जिसको IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, वो हो सकती है। इसी तरह से अगर आपको शुगर का मसला है और ये शुगर आपको हमल में नहीं हुई बल्कि आपको बच्चे की प्रेग्नेंट होने से पहले ही शुगर है, उन मरीज़ों की भी जो खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर रुकावट बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड क्लॉट्स बने हुए होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लॉट्स बनने की वजह से ब्लड का फ़्लो कम हो जाता है, और जब ब्लड का फ़्लो कम हो जाता है तो उस सूरत हाल के अंदर ग्रोथ कम हो जाती है और आपको आगे जो है वो मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह से एक बीमारी होती है थ्रोम्बोफिलियाज या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसकी अगर आपको माइल्ड बीमारी है, बहुत ज़्यादा फुल ब्लोन डिजीज़ नहीं है, तो इस सूरत हाल के अंदर भी ब्लड का फ़्लो बच्चे की तरफ मुतासर होता है, खून गाढ़ा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो खुराक की तरसील है वो बच्चे तक कम हो रही होती है, ब्लड फ़्लो कम हो रहा होता है, डॉपलर वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही होती हैं। डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड होता है जो कि हमें बताता है कि खून का बहाव बच्चे की तरफ किस तरह का हो रहा है। तो उस सूरत हाल में भी आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम आ सकती है।
आपको कोई बीमारी है जिसमें खुदा न खास्ता कोई गुर्दों का मसला, कोई हार्ट का प्रॉब्लम, आप उसके साथ प्रेग्नेंट हुई हैं, तो भी आपके लो बर्थ वेट, बेबी के लो बर्थ वेट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारा दिल खून पंप करता है तो वही खून आगे बच्चे तक लेके जाता है खुराक को। तो जब हमारी अपनी ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो ज़ाहिर है वो बच्चे तक प्रॉपर्ली नहीं पहुँचेगी, तो उसके बाद बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। इसी तरह से अगर आपकी प्लेसेंटा प्रीविया है और आपको बार बार खून पड़ रहा है, यानी आपकी आवल नीचे है और आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो उस सूरत हाल के अंदर भी देखा ये गया है कि कुछ खून की कमी की वजह से और कुछ बार बार ब्लीडिंग की वजह से भी बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। तो ये तो थी को कुछ मोटी मोटी वजूहात जो आपके बच्चे का ग्रोथ या वज़न आखिरी 3 माह में कम होने की वजूहात बन सकती हैं। तो इलाज क्या है? वो सबसे पहले तो कोई भी अच्छी डॉक्टर जब बच्चे की ग्रोथ मुतासर होती है तो एक तो आप रेगुलर विज़िट कर रहे हो तो वो फ़ौरन आपको बता देती है कि आपके बच्चे की ग्रोथ अब अप टू मार्क नहीं हो रही है, बच्चे की उम्र के मुताबिक बच्चे की ग्रोथ नहीं है। तो वो सिर्फ यही नहीं बताती, वो साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट की मदद से वजह भी जानने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे की तरफ जो खून का बहाव है वो किस वजह से कम हो रहा है। आया आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लग गया, आपकी शुगर लेवल ज़्यादा रहने लग गए हैं, आपके अंदर कोई डॉपलर वैल्यूज़ क्यों ख़राब हो रही हैं। तो सबसे पहले आपके बच्चे का एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसको हम कहते हैं डॉपलर स्टडीज़। वो डॉपलर स्टडीज़ क्या करती हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो देखते हैं कि यूट्राइन आर्टरी से बच्चे की तरफ ब्लड का फ्लोज़ कितना है और खून के बहाव के अंदर रुकावट कितनी है। वो इन दोनों चीज़ों को मैयर करते हैं और उसकी एक रिपोर्ट बना के गायनेकोलॉजिस्ट को देते हैं। अगर आपकी डॉपलर वैल्यू ख़राब है तो अब हमने ये देखना है कि ये डॉपलर वैल्यू क्यों ख़राब है, वो वजह जानने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद उस वजह का इलाज किया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। अगर आपकी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ या थ्रोम्बोफिलिया का मसला हो या खून गाढ़ा हो गया हो तो आपकी डॉक्टर आपको कुछ खून पतला करने वाली मेडिसिन या इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपका बच्चा लो बर्थ वेट है तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा लो बर्थ वेट या IUGR डिलीवर हुआ है तो वो बच्चा पैदा होने के बाद जब आप उसकी केयर ठीक करेंगे तो वो अगले आने वाले 3 महीनों के अंदर अपना वेट पूरा कर लेगा। लेकिन IUGR बच्चों के साथ प्रॉब्लम थोड़ा सा ये होता है कि ये बाज़ माँ के पेट के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है अगर इनकी ब्लड सप्लाई एकदम से ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा अगर आपके बच्चे की ग्रोथ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपने अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जैसे जैसे वो कहें, जैसे जैसे ब्लड टेस्ट कहें वो ज़रूर करवाने हैं ताकि ग्रोथ के अंदर रुकावट की वजह जान के उसको ट्रीट किया जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।